देखिए बच्चे, पिछले साल आपने देखा सर्वांग क्षमता, जैसे दो त्रिभुज होता था और दो त्रिभुज में हम उसकी तुलना करते थे। क्या करते थे? तुलना। सर्वांग क्षमता जैसे मान लेते हैं ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। तो सर्वांग क्षमता में हम क्या करते थे? इसमें तुलना कर देते थे दोनों त्रिभुज में, और इसकी कुछ कसौटियाँ होती थी। जैसे सर्वांग क्षमता एस 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 का कसौटी से हो सकता है, उसके बाद एस ए एस से हो सकता है, उसके बाद ए एस ए से हो सकता था, और आर एच एस से होता था। ये आप 9th क्लास में करते थे सर्वांग क्षमता। इसका मतलब होता था साइड साइड साइड, अर्थात क्रॉसपेंडिंग साइड्स आर इक्वल। जैसे हम अगर इसकी बात करें तो ये ऐसे होता था, एस 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 कैसे होता था? ये होता था ए बी इज इक्वल टू इसका पी क्यू, उसके बाद बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा इसका क्यू आर, और ए सी इज इक्वल टू हो जाता है इसका पी आर। तो इस प्रकार से हम बोलते थे एस 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 सर्वांग क्षमता से ये सर्वांगक्षम है दोनों त्रिभुज, और उसको इस प्रकार से हम दिखाते थे। एस माने साइड, तो तीनों साइड ऐसे दिखाते थे। एंगल साइड एंगल कैसे, या साइड एंगल साइड कैसे, अर्थात ये दिखाते थे हम कोण कोण। ध्यान रखना, सर्वांग क्षमता का साइन ऐसे होता है और उसको हम इक्वल में दिखाते थे। इसका मतलब होता था, सर्वांगक्षम का मतलब होता था कि सभी पार्ट्स इक्वल होता था। अगर दो त्रिभुज मान लेते हैं ये और ये सर्वांगक्षम है, इसका मतलब ये कोण जितने डिग्री का है ये कोण उतने डिग्री का, ये कोण जितने डिग्री का ये कोण उतने डिग्री का, ये कोण जितने डिग्री का ये कोण उतने ही डिग्री का, और भुजा भी सब बराबर। पर समरूपता में थोड़ा सा अलग हो जाता है। समरूपता क्या है? सर्वांगक्षम से बिल्कुल अलग। आपको नाम से समझ आ रहा है, सर्वांगक्षम माने सारे अंग समान। समरूप का मतलब होता है उसका रूप एक जैसे, पर आकार बड़ा हो सकता है। जैसे मान लेते हैं समरूप में क्या हो सकता है, देखो मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसमें ये वाला मान लेते हैं 45 डिग्री है, ये वाला मान लेते हैं 90 है, ये वाला मान लेते हैं 45 है। तो इसी आकार का मैं ऐसे भी ट्रायंगल बना सकता हूँ, ऐसे एक और सेम, और लिख सकता हूँ कि यहाँ 45, यहाँ 45 और यहाँ 90 लिख सकता हूँ। तो अब देखो इसका और इसका आकार, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसका भी 180 है, मतलब त्रिभुज तो ठीक है, लेकिन इसका साइज छोटा है, इसका साइज बहुत बड़ा है। तो ये दोनों सर्वांगक्षम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सर्वांगक्षम, क्योंकि इसके भुजा के साइज इसके भुजा के साइज से छोटा है। कोण भले ही बड़ा हो, लेकिन साइज तो छोटा है, छोटा बड़ा है, मतलब सर्वांगक्षम नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ये समरूप। समरूप को ऐसे दिखाते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर। क्या बोलते हैं? सिमिलर। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, पर ये होता है सिमिलर। क्या होता है ये? सिमिलर का साइन ऐसे होता है, खाली समझ आ गया। सिमिलर में कुछ प्रॉपर्टीज है, एक होता है साइड साइड साइड। अगर ये दोनों सिमिलर मैं बताऊं तो इसको साइड साइड कैसे दिखाऊंगा? ऐसे दिखाऊंगा। इस मान लेते ए बी सी, इसको भी ध्यान से देखना जरा, पी क्यू आर। सर्वांगक्षम में सामने सामने दिखाया गया बराबर करके, सिमिलर में रेशियो इक्वल होता है। मतलब ए बी अगर लिखोगे, अगर ये दोनों मान लेते हैं सिमिलर है, तो ए बी रेशियो पी क्यू, तो वो उसके नीचे आना पड़ेगा ऐसे अपॉन में, इज इक्वल टू बी सी है, तो बी सी के नीचे क्यू आर उसके नीचे आएगा ऐसे, क्रॉसपेंडिंग साइड्स सब उसके रेशियो में आएगा। और ए सी लिखोगे आप, तो ए सी के नीचे पी क्यू लिखेंगे, पी आर लिखेंगे ऐसे। तो ये इसका मतलब हुआ एस एस एस, इसका मतलब क्या हुआ? एस एस एस, और उसमें इसका मतलब होता था एस एस एस। समझ आया? इसमें दूसरा प्रॉपर्टीज जो होता है सिमिलर में, दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है, एक आपने देखा, क्या देखा? साइड 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 देखा। एक होता है एंगल एंगल प्रॉपर्टीज। कौन से प्रॉपर्टीज? कौन सी सिमिलरिटी? एंगल एंगल, समरूपता जिसे बोलते हैं। एंगल का मतलब दो कोण अगर बराबर हो गया, दो कोण मान लेते ये वाला कोण 70 का है और ये वाला कोण भी 70 का है, ये वाला कोण 60 का है, तो ये वाला कोण भी 60 का है। तो दो कोण अगर एक जैसे हमें बराबर मिल गया तो हम कह देंगे ये सिमिलर है। क्या है? सिमिलर। और तब हम लिख देंगे कि ये दोनों जो है एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गया, सिमिलरिटी से। समझ आ गया? कोण कोण। तीसरे कोण की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है दो कोण अगर इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा, 180 से माइनस करोगे तो। क्लियर ना? एक और इसमें होता है, वो है
साइड एंगल साइड, ये वाला जानना बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। साइड एंगल साइड क्या है, देखो मान लेते हैं यहाँ पे 50 का एंगल है और यहाँ पे भी 50 का एंगल है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ 10 का है और यहाँ 5 का है, यहाँ जो है आपका 8 है, तो यहाँ 4 है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैसे? मैंने कहा देखो, रेशियो का मतलब होता है कि दोनों को अपॉन में रखो तो सेम होना चाहिए। अब देखेंगे ध्यान से, इसका डबल ये हो रहा है, इसका डबल ये हो रहा है, तो अगर एक साइड डबल है तो दूसरे साइड भी डबल होना चाहिए। अगर इसका ये ट्रिपल होता तो इसका भी ये ट्रिपल होना चाहिए था। और साइड एंगल साइड में एक चीज़ देखोगे आप, ये साइड एंगल साइड से मैं दिखाऊंगा, साइड एंगल साइड में आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये जो दो साइड है, इन्हीं दो साइड से ही ट्रायंगल बनना चाहिए। अब देखो ये जो ट्रायंगल बना, ये इस साइड और इस साइड से ही बना है। ये देखो, ये साइड और ये वाला साइड से ही ये ट्रायंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, सॉरी ट्रायंगल कह रहा हूँ, एंगल इन दोनों साइड से बन रहा है। अगर ये एंगल यहाँ ना होके यहाँ होता तो ये सिमिलर नहीं होता, ठीक। सिमिलर होने के लिए ये जरूरी है कि जो साइड है इसका, उन दोनों साइड से कोरस्पोंडिंग जो साइड है उससे ही एंगल बनना चाहिए, तब वो साइड एंगल साइड से प्रूव्ड होगा। क्लियर? तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला नंबर देखो क्या है। क्वेश्चन में है दो ट्रायंगल है ABC एंड PQR, इन दोनों में बताना है कि क्या ये दोनों सिमिलर है। तो हम शुरू करेंगे कैसे? हम शुरू करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में। अब देखिए ध्यान से, ABC और PQR में क्या क्या दिया है भाई। देखो इसमें 60 है, इसमें 60 है, इसमें 80 है, इसमें 80 है, हमें तो दो ही एंगल चाहिए, मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू, उसमें एंगल क्या हो जाएगा P, रीजन क्या हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल है दोनों। क्लियर? इसमें देखो एंगल B इज इक्वल टू, इसमें क्या है एंगल Q, सेम है, कितने का है भाई 80 डिग्री का एंगल है दोनों। तो दो एंगल अगर इक्वल मिल गया तो सिमिलर तो हो ही गया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABC, सिमिलरिटी का साइन लगाओ आप यहाँ, सिमिलर है ट्रायंगल PQR से। और रीज़न लिखना पड़ेगा, किससे हुआ भाई, एंगल और एंगल, तो मतलब एंगल सिमिलरिटी से, समरूपता से, एंगल समरूपता से। आइए समझ में। इसी प्रकार आप सेकंड वाला चेक करें, ये कौन सा नंबर है, 1 नंबर। सेकंड वाला चेक कर सकते हैं। सेकंड वाला आप देखें तो देख के आपको ध्यान से देखेंगे, इस प्रकार आपको शो करना है, मैं शो नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा देता हूँ। यहाँ देखिए AB 2 सेंटीमीटर 2 का है, QR 4 है, तो ये 2 से ये डबल हो गया है कि नहीं, डबल। तो अगर एक डबल है तो सारा डबल ही होना चाहिए। इसका ये डबल है। अब ये देखिए BC 2.5 है तो RP भी 5 है, तो डबल हो गया, 2.5 का डबल। AC 3 है तो ये PQ देखो 6 है, तो इसका भी डबल हो गया। तो इस प्रकार ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल है, ये दोनों भी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। पर इसमें क्या प्रॉपर्टी लगा है, साइड साइड साइड, रेशो में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, रेशियो। अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो कैसे होगा, ये पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC और PQR में, फिर यहाँ से लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे AB अपॉन इसका साइड जो 2 का डबल है वो कौन सा है, QR, वहाँ लिखेंगे। फिर BC लिखेंगे तो ये हो गया BC अपॉन इसका डबल कौन सा है, BC का डबल कौन सा है, RP, तो उसको लिखेंगे। और CA, इसका डबल कौन सा है, CA का डबल PQ, तो उसको ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार हो जाएगा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। देयरफॉर हो जाएगा क्या, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। किससे हुआ ये वाला, आप कहेंगे साइड साइड साइड। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से बाकी करने की जरूरत नहीं है, बता देता हूँ। ये देखो ये वाला आप देखे ध्यान से, 3 नंबर ये सिमिलर है। आप देखे ध्यान से, 2 का डबल 4 मिल रहा है, 3 का डबल 6 मिल रहा है, पर ये है 2.7, इसका डबल तो ये नहीं है, 2.5 का होता है, मतलब ये सिमिलर नहीं है। 3 नंबर क्या है, सिमिलर नहीं है। ये वाला देखिए आप, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी जो मैंने SAS बताया था उसके हिसाब से है। देखो ये 5 है, ये है 5, ये 2.5 है, देखो तो इसका ये डबल हो गया और ये देखो यहाँ पे आप, ये 5 है तो ये 10 है, इसका भी ये डबल हो गया, मतलब इस साइड का ये साइड डबल है, इस साइड का ये साइड डबल है। और ये दोनों साइड ही 70 का एंगल बनाया और ये दोनों साइड मिलके ही 70 का एंगल बनाया।
तो ये सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया, ये भी सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल किससे, एस ए एस से। समझ आ गया। उसी प्रकार आप शो करेंगे जैसे ये शो किया गया है। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर देखें, फिफ्थ नंबर ये देखें, ये वाला 2.5 मतलब 2.5, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है। साइड तो डबल है, इसका ये डबल है, इसका भी ये डबल है। और ये वाला, ये जो दोनों साइड यहाँ दिया है उसी साइड से यहाँ पे क्या बना, एंगल बना, कोण बना। पर इसमें देखो ये वाला साइड दिया है और ये वाला साइड दिया है, मतलब ये वाला एंगल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एंगल दिया है ये वाला, एंगल बी होना चाहिए था, लेकिन जहाँ पे एंगल है ए, यहाँ पे देखो ये एंगल किससे बना, एक ए साइड से और एक ए साइड से बन रहा है ना। तो ये साइड क्या है हमारे पास, नहीं है, हमारे पास तो ये वाला साइड है। इसका मतलब जो साइड हमारे पास दिया है उस साइड से ये एंगल नहीं बना है, इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है। क्लियर हुआ। ये वाला एंगल अगर यहाँ होता तो हम कह सकते थे कि ये सिमिलर है। लास्ट वाला देखें, ये 80 है, ये 80 है, ये 70 है, तो ये 30 है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखें, ये जो ट्रायंगल है इसमें ट्रायंगल का 3 जो साइड होता है वो इक्वल टू 180 होता है। कितना होता है, 180। तो आप यहाँ देखिए 70 प्लस 80 प्लस, अगर मैं इसको x मान लूँ, x इज इक्वल टू 180, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 150 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 माइनस 150, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगा 30, मतलब एंगल जो f है ये कितना हो जाएगा, 30। देखो ध्यान से 30 होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये 30 हो जाएगा तो ए भी तो 30 है। तो इसमें देखिए 80 80 30 30 और ये ऑलरेडी 70 होगा, आप करके देखेंगे तो दो एंगल से मिल ही गया, 80 80 30 30, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी सिमिलर हो जाएगा। समझ गए बच्चे, इतना क्लियर हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर में सेकंड में क्या कह रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है, और इस सिमिलर त्रिभुज में हमें कुछ चीज़ें दिया है और कुछ चीज़ें निकालने के लिए बोला है। दिया क्या है, CDO दिया हुआ है, और क्या दिया है, BOC दिया हुआ है, 125 और ये 70। हमें निकालने के लिए क्या बोला है, निकालने के लिए बोला है एक तो DOC अर्थात ये वाला, एक तो DCO मतलब ये वाला, और एक OAB मतलब ये वाला। अब आप देखिए ध्यान से, तो 125 और ये वाला एंगल DOC और BOC मिलके जो है 180 होना चाहिए, क्योंकि रैखिक कोण। तो रैखिक कोण से हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, नाम क्या है, DOC, तो हम लिख देते हैं कि कोण DOC प्लस कोण, दूसरा नाम क्या है, BOC, क्या है, BOC इज इक्वल टू हम लिख देंगे 180। क्यों 180 भाई, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म कोण है। कौन सा कोण है, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। रैखिक कोण का योग 180 होता है। अब आप देखिए ध्यान से, ये वाला हमें निकालने के लिए बोला है और ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 125 डिग्री, और ये निकल ही जाएगा बहुत ही आसानी से। माइनस करें आप, कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, तो ये क्या हो जाएगा, कोण DOC बराबर 125 माइनस कर देंगे 180 से, तो कितना बचेगा, 55 डिग्री। तो ये आ गया DOC बराबर 55। पहला तो खत्म हो गया, DOC 55, तो ये कितना आया, 55। अब हमें निकालना है DCO। हम क्या कर देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों से भी निकाल सकते हैं, या बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतःकोणों के योग से निकाल सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि BOC इज इक्वल टू ये वाला प्लस ये वाला। चलो तो इसी से करते हैं, सेकंड वाला करते हैं। मैं लिखता हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अर्थात सम्मुख अंतःकोणों का योग, सम्मुख अंतःकोणों का योग बराबर बाह्य कोण। कैसे होगा, देखिए आप, सम्मुख अंतःकोणों का योग क्या है इसमें, देखिए आप ये वाला, अभी ध्यान से देखेंगे, बाहर वाला ये है, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हो रहा है, इस ट्रायंगल में बाहर वाला है 125 डिग्री, और इसमें प्लस करेंगे ODC, या CDO लिख सकते हैं, CDO प्लस DOC, CDO प्लस DOC लिखिए आप, CDO प्लस DOC इज इक्वल टू बाहर वाला है BOC,
BOC दिया है 125, ठीक है, और CDO दिया है 70। ये वाला निकालने के लिए बोल दिया DOC, तो ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। DOC इज इक्वल टू 125 माइनस 70 हो जाएगा, ये भी आ गया 55। DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री, तो ये और एक निकल गया। थर्ड वाला देखिए आप, थर्ड वाला कैसे निकालेंगे आप, अब ये वाला निकालने के लिए बोला है। अब इसमें पैरेलल लाइन नहीं है, ये समांतर रेखा नहीं है। अगर समांतर रेखा हो तो आप तो आसानी से निकाल देते कि कह लेते ये और ये अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, लेकिन ये समांतर रेखा नहीं है। फिर भी हम इसको निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि इसमें एक चीज़ बहुत आसानी से समझने के लिए आपको दे रखा है, वो ये है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर बोल दिया है। क्या बोल दिया है? सिमिलर। अगर सिमिलर है तो क्रॉसपेंडिंग एंगल होगा इक्वल, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे कि जो है ये वाला ट्रायंगल सिमिलर, ये वाला ट्रायंगल, देयरफॉर ये जो है ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल क्रॉसपेंडिंग एंगल है, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे कि ट्रायंगल, थर्ड वाले के लिए देखें क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA। ये गिवन है हमारे पास, क्या है भाई? गिवन है, दिया है। ये क्या है? दिया है। अच्छा, अगर ये दिया है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल जो हमें निकालने के लिए बोला है, देखो कौन सा बोला है, OAB। तो लिखो OAB इज इक्वल टू दूसरा ऊपर वाला, ये देखो हमारे पास इसका ये वाला कौन क्या है भाई? ये वाला है एंगल DCO। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके क्रॉसपेंडिंग जो है एंगल भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्रॉसपेंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल ही होगा, CAST लिख दिया गया। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो इसमें से हमने इसको तो निकाल ही लिया। कितना निकला इसका? 55। तो ये वाला कितना आ गया? OAB आ गया ना 55, क्योंकि उसका 55 है तो इसका भी 55 हुआ। तो इस प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन खत्म होगा।